हेलो एवरीवन। आज का डेली क्वेश्चन है हमारा डिवाइड अरे इनटू अरेज विद मैक्स डिफरेंस दैट इज 2966। क्वेश्चन में हमें एक नम्स वेक्टर दे रखा है और के दे रखा है। करना क्या है, क्वेश्चन में हमें एक नम्स वेक्टर दे रखा है, एक के दे रखा है और ये हमारी एन की वैल्यू दैट इज इसका साइज। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसे डिवाइड करना है, इस वेक्टर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, जो भी इसका साइज है उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। तो अभी इसका साइज क्या है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 3, तो ये डिवाइड हो क्या आ गया, 3। मतलब इसे हमें डिवाइड करना है 3 सब वेक्टर्स में। ठीक है, 3 सब वेक्टर्स में। और बोला गया है कि हर वेक्टर का जो साइज है वो 3 रहेगा। ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, एक और चीज बोली गई है कि ये जो वेक्टर है, मतलब तीनों की बात हो रही है, मान के चलो इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे A1 A2 और यहाँ पे हमारा A3। तो इसका इसका डिफरेंस स्मॉलर देन इक्वल टू के आएगा। और इसका इसका डिफरेंस मतलब किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस, जैसे A3 माइनस A2 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू के आएगा, या फिर कह सकते हैं A3 माइनस A1 स्मॉलर देन इक्वल टू के, या फिर ये भी कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो स्मॉलर देन इक्वल टू के। ठीक है, बोला गया है कि इस वेक्टर को आप n/3 यानी कि 3 सब वेक्टर्स में डिवाइड कीजिए और हर एक में 3 एलिमेंट होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है ये, डिफरेंस जो है हमारे किसी भी दो एलिमेंट का वो के से कम या के से के बराबर होना चाहिए। डन। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। डन। तो ये हमारा नम्स वेक्टर है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि इसे कितने सब वेक्टर्स में हमें डिवाइड करना है। तो वो हमारा डिसाइड होगा n/3 से। क्वेश्चन में बोल रखा है जो भी हमारा नम्स वेक्टर होगा उसका जो भी साइज होगा उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, उतने पार्ट्स में हमें उस वेक्टर को डिवाइड करना है। तो करेंटली हमारा n जो है वो 9 है, तो 9 डिवाइड बाय 3 विच इज 3। इट मीन्स ये वाला जो नम्स वेक्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3। अब एलिमेंट्स पुश करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 3 वेक्टर है, हम पुश करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 को उठाएंगे, तो 1 को हमने इस वेक्टर में डाला। ठीक है, अब आगे बढ़े, 3 पर आए। अब हम चेक करेंगे 3 इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता। कैसे चेक होगा, जो भी हमारा करंट वेक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उससे हम डिफरेंस चेक करेंगे, दैट इज 1 - 3 विच इज 2। अब ये हमारा 2 से छोटा या 2 से के बराबर है, तो फिर ये एलिमेंट जो है 3 हमारा इसमें पुश हो सकता है। अब हम सबसे छोटी एलिमेंट से क्यों चेक कर रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं कि मान के चलो यहाँ 1 2 3 4 हो। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस इसका क्या है, 1 है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, और इसका डिफरेंस क्या है हमारा, 3। तो सबसे छोटे वाले एलिमेंट से ना जो हमारा डिफरेंस होता है ना वो बिगेस्ट होता है। क्या होता है, बिगेस्ट। उसके बीच के एलिमेंट से जो डिफरेंस आता है ना वो हमेशा छोटा ही आता है। इसलिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लें तो बीच वाले का तो छोटा ही आएगा। हमें क्या चाहिए कि इससे छोटा या उसके बराबर। तो अगर इसका डिफरेंस हमारा 2 आ जाए तो इसका मतलब इनसे जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 2 से छोटा ही आ रहा होगा, देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसलिए हम सबसे छोटे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। डन। तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम 4 को लाएंगे। और 4 को क्या करेंगे, हम इस वेक्टर के सबसे छोटे एलिमेंट से डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1। तो 4 - 1 कितना होता है हमारा, 3 विच इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 4 जो है हमारा इसमें पुश नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ेंगे, हम 8 को चेक करेंगे। तो 8 - 1 हमारा कितना आता है, 7 विच इज ऑल्सो नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो इट मीन्स 8 भी नहीं आएगा। आगे बढ़े, हम 7 को चेक किया तो 1 - 7 कितना होता है हमारा, 6। ठीक है, तो विच इज ऑल्सो नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं आएगा। आगे बढ़े, 9 को चेक किया तो 9 - 1 कितना आएगा, 8 आएगा, विच इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। तो फिर अब हम 3 को चेक करेंगे। तो 1 - 3 कितना है हमारा, 2 विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। इट मीन्स वी कैन पुश दिस एलिमेंट, विच वन, 3। तो हमने यहाँ पे 3 को पुश किया। डन। अब देखो ये हमारे 3 साइज की हो गई। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गई वेक्टर। अब हम दूसरे वेक्टर को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस वेक्टर को फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, ये ब्राउन वाले जो सर्कल है वो फिल हो चुके हैं।
तो अब हमने 4 को चेक किया, तो अब ये तो एम्प्टी वेक्टर है, तो 4 डायरेक्टली पुश हो जाएगा विदाउट किसी कंपैरिजन के। अब आगे बढ़ेंगे 8, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे। अब इस करंट वेक्टर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे। तो 8 माइनस 4, डिफरेंस क्या आएगा? 4। हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंस हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू के है, यानी कि 2 नहीं है। इट मीन्स 8 हमारा इसमें नहीं आ सकता। आगे बढ़ेंगे 7 को चेक करेंगे। तो अब चेक करेंगे हम 7 माइनस 4 कितना है हमारा? 3, विच इज ऑल्सो नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारा 7 भी नहीं आ सकता। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्या एलिमेंट है? 9। तो हम 9 से चेक करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 4। तो 9 माइनस 4 चेक करेंगे तो आता है 5। तो ये भी हमारा 2 से छोटा या उसके बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारा 9 भी इस वेक्टर में नहीं आ सकता। हम आगे बढ़ेंगे, 3 तो अब हमारा चेक हो चुका है, वो इसमें आ चुका है, तो उसे हम नहीं ले सकते हैं। एक एलिमेंट एक ही में आएगा। हम 5 को चेक करेंगे, तो 5 माइनस 4 जो डिफरेंस है वो 1 है, विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स 5 यहाँ पुश हो सकता है, तो 5 को हमने यहाँ पुश कर लिया। अब आगे बढ़े, हमने 1 को चेक किया, तो अब 1 को चेक करेंगे तो 4 माइनस 1 का डिफरेंस कितना आएगा हमारा? डिफरेंस आएगा 3, विच इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स ये एलिमेंट भी हमारा पुश नहीं हो सकता। अभी देखो, हमने इस नम्स फैक्टर को पूरा ट्रेवल किया, बट कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो यहाँ आ सके। इट मीन्स हमारा ये आंसर तो फेल हो गया कि हमारे 3 वेक्टर बन नहीं पाए जो 3-3 साइज के थे। क्योंकि अब मान के चलो जो बाकी एलिमेंट है मैं उसमें डाल भी दूं और इसका साइज मान लो 3 हो भी जाए और इसका साइज पहले से 3 है, बट इसका साइज तो 2 ही रहेगा, राइट? तो मतलब हम अपना आंसर नहीं बना पाए। बट एक केस लेके देखो, व्हाट इफ अगर 3 को हटा के यहाँ हम 1 ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 डालते, एलिमेंट्स हमारे बन जाते 1 1 3, और ये वाला वेक्टर आता हमारा 3 4 और 5, राइट? अब इसमें स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखो, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कितना है हमारा? 2, विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू के। इट मीन्स ये सही है। और अब इसको चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, तो 5 माइनस 3 विच इज 2, विच इज ऑल्सो स्मॉलर देन ग्रेट और इक्वल टू 2। इट मीन्स ये वेक्टर भी सही रहता। अब गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि जब हम एक अनसॉर्टेड वेक्टर में ट्रेवल कर रहे थे ना, तो हमने गलती से बड़ा एलिमेंट को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 को उठा लिया था, बड़े एलिमेंट को उठा लिया, बल्कि छोटा एलिमेंट उसके आगे प्रेजेंट था। अगर हम उस बड़े एलिमेंट को उठा लिए तो फिर क्या हुआ कि आगे का जो वेक्टर था जिसमें ये वाला एलिमेंट यूज हो सकता था, वो हम यूज नहीं कर पाए। और इस वाले वेक्टर में जो हमारा करंट वेक्टर है, यानी कि ये, इसमें छोटे वाले एलिमेंट से भी काम बन सकता था। समझ रहे हो? अगर ये हमारा वेक्टर है, इसमें एक छोटा एलिमेंट मान के चलो A1 है और यहाँ पे A4 है, हमारा काम इससे भी चल सकता था, बट क्योंकि हमारी वेक्टर अनसॉर्टेड थी, हमने A4 को पहले उठा लिया। A4 को उठाने से क्या हुआ कि ये वेक्टर तो बन गई, बट ये वाली जो आगे की वेक्टर थी वो नहीं बन पाई। तो इट मीन्स हमारा काम तो इस वेक्टर को बनाने के लिए इस छोटे वाले एलिमेंट से भी हो सकता था, बट हमने बड़ा पिक कर लिया गलती से। क्यों? क्योंकि हमारी वेक्टर जो थी वो अनसॉर्टेड थी, राइट? इस वजह से हमारी अगली वेक्टर नहीं बन पाई, क्योंकि अगली वेक्टर में उस बड़े वाले एलिमेंट की हमें जरूरत थी, राइट? इसलिए हमारी जो वेक्टर होनी चाहिए वो सॉर्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सॉर्टेड। तो हम सॉर्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी नम्स वेक्टर सॉर्टेड हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमेंट से। सबसे पहले एलिमेंट को हम डायरेक्टली पुश कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला एलिमेंट है, इसलिए हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वेक्टर जो है एम्प्टी है ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे 1। तो हम चेक करेंगे इस वेक्टर के सबसे छोटे एलिमेंट से, दैट इज 1। तो 1 माइनस 1 का हम डिफरेंस लेंगे, विच इज 0, विच इज ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो के की वैल्यू है। इट मीन्स ये एलिमेंट हमारा यहाँ पर पुश हो सकता है, तो हम 1 को यहाँ पुश करा देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, हमने 3 को चेक किया, 3 का डिफरेंस 1 से लेके देखा, विच इज 2, विच इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू 2, यानी कि के। इट मीन्स 3 हमारा यहाँ पर आ सकता है। अब देखो, ये वाला जो वेक्टर था ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें इसका साइज क्या लेना था? 3 ही लेना था। तो अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं 3 से, क्योंकि ये तीनों तो पुश हो चुके हैं।
अब 3 को हम यहाँ डायरेक्टली पुश कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी वेक्टर जो है एम्प्टी है, हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें कंपैरिजन करना है वो बिटवीन इसके ही एलिमेंट्स में करना है। तो जब वेक्टर एम्प्टी है तो उसमें तो हम डायरेक्टली पुश कर ही सकते हैं। अब हमारे 4 पर, ठीक है, तो 4 को हम चेक करेंगे इस करंट वेक्टर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट से। तो 4 - 3 का डिफरेंस अगर हम लेंगे विच इज 1, विच इज ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पुश हो सकता है, तो हमने पुश कर दिया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5 को। तो 5 का हम डिफरेंस किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 5 - 3 विच इज 2, विच इज ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स हमारा 5 जो है वो इस वाले वेक्टर में आ सकता है। तो हमने डाल दिया 5 को। अब हम आगे बढ़ेंगे, 7 के लिए चेक करेंगे। तो 7 को हम यहाँ डायरेक्टली पुश कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी वेक्टर जो है एम्प्टी है। आगे बढ़े, 8 पर आए, तो हम 8 के लिए डिफरेंस चेक करेंगे। इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट अब क्या है, 7 है। तो 8 - 7 करेंगे हम लोग। तो हमने 8 - 7 किया, विच इज 1, विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू के, दैट इज 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 हमारा यहाँ पे पुश हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 9 पर। तो 9 का डिफरेंस हम किससे चेक करेंगे, सबसे छोटे एलिमेंट से, दैट इज 7। तो 9 - 7 अगर हम करेंगे तो वो आएगा हमारा 2, विच इज स्मॉल, सॉरी, स्मॉलर देन इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारा जो 9 है वो यहाँ पे पुश हो सकता है। तो अब ये देखो कि सारे एलिमेंट्स हमने ट्रेवल कर लिए और सारी एलिमेंट्स हमारे सब्सिक्वेंट सब वेक्टर्स में पुश हो चुके हैं, कोई एलिमेंट बचा नहीं है। 3 में हमें डिवाइड करना था, हमने 3 में डिवाइड किया। हर एलिमेंट का डिफरेंस हम चेक करें, 1 - 3 2, तो 2 हमारा के से छोटा है, सॉरी के से के बराबर है, तो ये सही है। ठीक है, इसका डिफरेंस चेक करें, 3 - 5 विच इज कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, विच इज ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू के, इट मीन्स ये भी ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, 9 - 7 कितना हुआ, 9 - 7 हमारा होगा 2, विच इज ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू के, तो इट मीन्स ये भी ठीक है। हमारे तीनों सब वेक्टर्स तैयार हैं, सारे एलिमेंट्स उनमें पुश हो चुके हैं, इट मीन्स इट इज अ करेक्ट आंसर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे इन तीनों को एक वेक्टर में पुश करके, राइट। अब बात कर लेते हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्ट के लिए कितनी आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, n log n, राइट। अब और क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, प्लस हम सॉर्ट करने के बाद सिर्फ एक ही बार इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n, राइट। इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं रहे, राइट, हम रिटर्न कर देने हैं अपना आंसर वेक्टर। तो फिर हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n log n, डन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम एक नई वेक्टर लेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर लेंगे जिसमें हमारी ये सब वेक्टर्स स्टोर होंगे। तो इसका साइज क्या होगा हमारा, हमारा साइज होगा इसका n/3, एंड ईच वेक्टर का साइज है हमारा 3। इट मीन्स कि हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर हुए इसमें, 3, मतलब पर सब वेक्टर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं और n/3 है ये, इट मीन्स n। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम कितने एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, n एलिमेंट, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हुई बिग ऑफ n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई हमारी बिग ऑफ n। अब हम इसका कोड डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक आंसर वेक्टर की जो हम रिटर्न करेंगे, फिर एक करंट वेक्टर रहेगा जिसमें हम करंट एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, फिर एक करंट वेक्टर के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारा नम्स वेक्टर का सबसे छोटा एलिमेंट होगा स्टार्टिंग में। इससे पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट कर लिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लिया, अब फॉर लूप चलाएंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 वाला एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है और इसे हम करंट में स्टोर भी करा लेंगे। फॉर लूप
अब दो कंडीशन होंगे हमारे पास कि करंट वेक्टर जो है उसका साइज 3 से छोटा है, करंट डॉट साइज स्मॉलर देन 3। उस केस में हम उसमें एलिमेंट पुश करा सकते हैं, बट एक ही कंडीशन पे, इफ जो करंट नम सेट आई है माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस जो हो वो स्मॉलर देन इक्वल टू के हो, उसी कंडीशन में हम उस एलिमेंट को करंट में पुश करा सकते हैं, राइट। और अगर ये एलिमेंट इसमें पुश नहीं हो सकता, मीन्स जो डिफरेंस है हमारा वो के से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स वो इस वेक्टर में नहीं आ सकता, तो इसके बाद वाले एलिमेंट्स भी इस वाले वेक्टर में नहीं आ पाएंगे, मतलब कि इस वेक्टर का साइज 3 से छोटा ही रह गया। तो फिर उस केस में हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बनती है हमारी, जब करंट का साइज हमारा 3 हो चुका है। ठीक है। जब करंट का साइज हमारा 3 हो चुका है तो हमें करना क्या है, हमें आंसर वेक्टर में उसे पुश करा देना है कि भाई अपनी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। आंसर में हमने पुश करा दिया करंट वेक्टर को, अब करंट को हम क्लियर करेंगे तभी तो नेक्स्ट वेक्टर बनेगी हमारी। डन। अब इसके बाद हम करंट में पुश बैक कर देंगे जो भी हमारा एलिमेंट है, क्योंकि अब हमें कंपेयर करने की जरूरत तो है नहीं, राइट। अब जब ये फॉर लूप एंड होगा तो क्या होगा ना, लास्ट के बाद, यानी कि जब वो यहाँ पहुंच जाएगा लास्ट एलिमेंट पर, ठीक है, तो उस टाइम तो ये लूप एंड हो जाएगा, तो हमारा जो करंट वेक्टर होगा वो स्टोर नहीं हो पाया होगा, तो उसके लिए हम स्टोर करेंगे। अगर करंट लास्ट वाला वेक्टर यानी लास्ट वाला करंट वेक्टर का साइज जो है वो 3 है, उस केस में हम उसे पुश करा देंगे आंसर वेक्टर में। डन। अब क्या करना है, हमें रिटर्न करना है अगर आंसर वेक्टर का साइज हमारा किसके इक्वल है, नम्स डॉट साइज जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है डिवाइड बाई 3, अगर इसके बराबर है तो रिटर्न कर दो आंसर, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी वेक्टर। डन। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपडेट नहीं कराया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर करंट वेक्टर हमारी चेंज हो रही है, क्लियर होके फिर नहीं चेंज होगी, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी तो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी वेक्टर सॉर्टेड है। तो अब जो एलिमेंट हम पुश कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट वो स्मॉलेस्ट होगा, तो उसे हम अपडेट करा देंगे नमसेट आई से। आई थिंक अब सही है ये, चेक करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे एल्स लगेगा, ये रह गया था। अब देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। हो गया।